नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के संबंध में उन्होंने सामाजिक क्रिया के जिन प्रकारों का उल्लेख किया है, उसकी चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत रूप से, जानबूझकर, योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हुए सैनिक की क्रिया इसी क्रिया की श्रेणी में आती है। यदि कोई व्यक्ति नया व्यापार या फैक्ट्री प्रारंभ करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, उस पूंजी के संबंध में व्यापार से किस प्रकार लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका आंकलन, माल की आवक, ग्राहक आदि का हिसाब लगाता है, फिर व्यापार या कामकाज को शुरू करता है, तो उसकी यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। तार्किक क्रिया योजनाबद्ध ढंग से की गई एक क्रिया है। तार्किक क्रिया को करते समय कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाला अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित साधनों का चुनाव करता है, इसलिए इसे लक्ष्य आधारित क्रिया भी कहा जाता है। वेबर तार्किकता की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, न कि अवलोकनकर्ता की दृष्टिकोण से। अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है, क्रिया को करने वाले को जितना ज्ञान है, उसके आधार पर ही उसकी क्रिया तार्किक क्रिया है। हो सकता है दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वह क्रिया तार्किक ना हो, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिया के तार्किक होने के प्रकार पर। यदि व्यक्ति तर्कपूर्ण ढंग से योजनाबद्ध अपने पास संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए क्रिया करता है, वह तार्किक क्रिया है, चाहे दूसरे व्यक्ति उस क्रिया को तार्किक क्रिया माने या ना माने। मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की जो क्रिया है उसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। जो क्रियाएं नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती हैं, उनके पीछे तर्क होना आवश्यक नहीं होता। और यह सभी क्रियाएं जो तर्क पर आधारित नहीं है, जो नैतिक हैं, जो धार्मिक हैं, जो आदर्शात्मक हैं, जो कलात्मक हैं, वह मूल्यांकनात्मक क्रिया में सम्मिलित की जाती हैं। धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रिया करने की लोगों से अपेक्षा की जाती है। मूल्यांकनात्मक जो क्रियाएं हैं, उनके पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों में उसकी दृढ़ आस्था के कारण ही वह इस प्रकार की क्रियाओं का संपादन करता है। एक स्त्री अपने मृत पति की चिता के साथ अपने आप को इसलिए होम कर देती है, जला देती है, क्योंकि वह समाज में प्रचलित जो सतीत्व के मूल्य हैं, उनसे अपना गहरा जुड़ाव रखती है और इसमें तर्क का कोई लेना देना नहीं होता। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना भी एक मूल्यांकनात्मक क्रिया है, क्योंकि कप्तान ये भलीभांति जानता है कि जहाज को छोड़कर अलग नहीं होने से उसे अपने जीवन से सदैव के लिए हाथ धोना पड़ेगा। वह इस विकल्प का चुनाव कर सकता है, उसके पास संसाधन भी होते हैं कि वह जहाज से कूदकर अपने आप को बचा लेता है, परंतु वह जहाज को छोड़ कर भाग जाने के बजाय जहाज के साथ उसको बचाने के प्रयास करते हुए उसके साथ डूब जाना पसंद करता है। तो यह उसकी क्रिया मूल्यांकनात्मक क्रिया है और यह इसलिए भी मूल्यांकनात्मक क्रिया है कि यदि वह जहाज का जो कप्तान है, यदि जहाज को छोड़कर चला जाएगा तो यह क्रिया समाज की दृष्टि में, मूल्यों की दृष्टि से,
सम्मानजनक क्रिया नहीं है, इसलिए उसे जीवित रहते हुए भी समाज में अनेक प्रकार के अपमान को सहन करना पड़ेगा। इसलिए कप्तान की यह क्रिया मूल्य आधारित क्रिया है। यहाँ कप्तान सभी प्रकार के खतरों को स्वीकार करते हुए इस तार्किक ढंग से क्रिया नहीं करता कि मुझे अपनी जान बचा लेना चाहिए, बल्कि वह ये जानते हुए कि मेरे जीवन की समाप्ति इस प्रकार के कार्य को करने से निश्चित है, वह ऐसा करता है। और वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा और स्वयं के आदर्शों के प्रति उसका झुकाव, जिनके प्रति वो वफादार रहना चाहता है, वह उसे ऐसी क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं। भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया, इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों, उद्वेगों और भावात्मक दशाओं के साथ होता है। प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं इसी प्रकार की भावनात्मक या संवेगात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार करने लगता है, ऐसा व्यवहार कर बैठता है जिसके लिए बाद में उसे पछताना भी पड़ सकता है। किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसके साथ मारपीट करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसके दुर्व्यवहार का जवाब दुर्व्यवहार से देना भी भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया है। जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कर्ता का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसका अपने पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब वह भावावेश में इस प्रकार का व्यवहार कर बैठता है, जो उसके द्वारा सामान्य परिस्थितियों में या स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में कभी नहीं किया जाता। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। अतः इनका अध्ययन मनोविज्ञान का क्षेत्र, समाजशास्त्र का क्षेत्र नहीं है, परंतु इस प्रकार की क्रियाएं हम इसलिए समझ रहे हैं कि यह समाज में संपादित होती हैं और यह सामाजिक क्रियाओं का एक भाग है। परंपरात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जिनका संबंध समाज में प्रचलित प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है, जो समाज में मान्यता प्राप्त होते हैं और इसलिए इन्हें परंपरागत क्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि भूतकाल से लोग ऐसा करते चले आ रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना और उसका अनुसरण करना परंपरागत क्रिया है। किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वह क्रिया, वह व्यवहार करना जैसे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, परंपरागत क्रिया है। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्युभोज, श्राद्ध एवं तर्पण आदि की क्रियाएं परंपराओं के पालन के परिणाम स्वरूप ही की जाती हैं। इस प्रकार से परंपरागत जो सामाजिक क्रियाएं हैं, वह क्रियाएं लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के दबाव या उनके प्रभाव के कारण ही संपन्न करते हैं। वेबर ने यह स्पष्ट किया कि आधुनिक और पश्चिम देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर की जाती हैं, अर्थात इन देशों में तार्किक क्रियाओं की प्रधानता है, जबकि गैर पश्चिम जो देश हैं, जो परंपरागत समाज हैं, उनमें इसके विपरीत मूल्यांकनात्मक, परंपरात्मक क्रियाएं अधिक प्रधानता से संपादित होती हैं। मेरा विश्वास है कि यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।